नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी में 2015 से 2020 तक पूछे गए 500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, ये जो आयोजित हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स में इसकी आयोजना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई है और इसे आपको बताना है कि ये कहाँ गिरती है। तो दोस्तों, हमारा पहला जो नदी है वो है नील। नील नदी जो गिरती है दोस्तों, वो गिरती है भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में। और पराना नदी अटलांटिक महासागर में। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर और नाइजर नदी गिनी की सागर। दोस्तों, आपको बता दें कि नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, सबसे चौड़ी नहीं दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी जो है वो है अमेजॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में परास्त किया था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और राजपूत महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसका दूसरा जो ऑप्शन है, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। और अलीगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, ईरान की राजधानी जो है वो है तेहरान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा किस समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लकड़ा वाला समिति। दोस्तों, यहाँ पे कुछ समितियां दी गई है। दोस्तों, ये भगवती समिति जो है वो बेरोजगारी से संबंधित है। दूसरा है हजारी समिति। हजारी समिति दोस्तों औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। तीसरा है नरसिम्हन समिति। दोस्तों, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई है। दोस्तों, बता दें आपको कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रक्रिया का नियम देने वाले थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे नेहरू जी, इनका जो प्रमुख किताब है वह है भारत की खोज। और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जो एक रचना, प्रसिद्ध रचना है वो है गोरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो विशेषता थी, वहां पे वास्तुकला बहुत अच्छा था, वहां नगर योजना बहुत अच्छी थी और शिल्प कला, ये सभी उसकी विशेषताएं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और ये किस एक्ट के द्वारा हुआ था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। दोस्तों, तो अभी जो जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के एक राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो जोधपुर का प्रतिनिधित्व, वो जोधपुर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, रॉबर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। दोस्तों, एक्जिम बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है।
यह एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंतर्गत स्थापित किया गया था इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये 1997 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये जो योजना है वो भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई थी। यह योजना शहरी बेरोजगारी और बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रयास करती है, जो स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने या मानदेय रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। दोस्तों अगर आपको पता है इसके बारे में तो लिखिए इसको डिटेल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए रेगुड़ मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है और यह भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इस इलाके में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? दोस्तों अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों यूरो स्पेन की मुद्रा है। यूरो स्पेन की मुद्रा है। लीरा जो है दोस्तों ये टर्की की मुद्रा है। और नेक्स्ट है डॉलर। डॉलर दोस्तों अमेरिका की मुद्रा है। हमारा नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। दोस्तों आपको बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। थैंक यू दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।